नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीटी न्यूज झारखंड के इस बुलेटिन में। मैं इंदु कुमारी रूबरू कराती हूँ आपको आज एक खास खबर से। झारखंड प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह लोकप्रिय समाज सेवी श्री भरत सिंह जी के निर्देश पर भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के सक्रिय सदस्य सह भाजपा जिला संयोजक रविशंकर सिंह ने आज घाटशिला के मनोहर कॉलोनी में स्वर्गीय जितेंद्र माता के श्राद्ध क्रम में शामिल होकर परिजनों को ढाढ़स बंधाया। साथ ही चावल, आलू, प्याज, नमक और रुपए से भी मदद। मौके पर कृष्णा शर्मा, विनोद शर्मा, पप्पू सिंह, कन्हैया प्रसाद समेत काफी संख्या में भाजपा उपस्थित थे। घाटशिला से जीटीएन के लिए कैमरामैन सुजय पाल के साथ सिद्धार्थ। विजय माता जी मनोहर कॉलोनी के उनके द्वारा जो है हमें जानकारी दी गई थी कि श्राद्ध शुक्रवार को श्राद्ध है, इसमें जो है आप अपने ट्रस्ट के द्वारा जो है कुछ सहयोग राशि दिया जाए। तो भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन सह भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री भरत सिंह जी को हमने टेलीफोन के द्वारा जो है ये मैसेज दिया कि गरीब घर का है, उसका श्राद्ध है, कुछ उधर से सहयोग। उन्होंने कहा कि ठीक है, चावल, आलू, नमक, प्याज और सहयोग राशि के तौर पर 500 रुपये हमने दिया। आलू दे दिए हैं, प्याज दे दिए हैं, चावल दिए हैं, नमक दे दिए हैं। कुछ हमारे द्वारा जो है सहयोग हो जाए, किसी का भला हो, उससे अच्छा काम क्या हो। इसमें सबसे ज़्यादा तो विजय माता जी का योगदान रहा कि उन्होंने जो है ऐसे बस्ती में, गांव में खोज के वैसे जिनके पास कोई सहयोग पहुंचाने वाला व्यक्ति नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने हमारे तक ये बात को पहुंचाया और ये हमारा फर्ज बनता है कि हम भी कुछ सहयोग करें। तो इसकी जानकारी जो है हमने भरत सिंह जी को दी थी, जहाँ से उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसे चीज़ उनको सहयोग राशि प्रदान की जाए। अब मैं हूँ भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के सक्रिय सदस्य एवं भाजपा जिला संयोजक के पद पर हूँ। मैं रविशंकर सिंह, जो आज मैंने यहाँ सहयोग के तौर पर पहुँचाया सामग्री। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के विषम काल में जहां जनता इस महामारी के प्रकोप से ग्रसित होते जा रही है और 2.25 महीने के लगभग लॉकडाउन ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है एवं जनता की कमर को तोड़ दिया है। लोगों की स्थिति नाजुक हो गई है, लोगों का जीवन यापन करना दुर्भर हो गया है। ऐसी विषम घड़ी में जमशेदपुर की एक ऐसी शख्सियत जिसका नाम है श्री चंदन यादव और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सपना यादव, जिन्होंने अपने इच्छा शक्ति के बल पर एकला चलोरे के सिद्धांत पर जरूरतमंद एवं गरीब लोगों के बीच पूरे जिले में घूम कर कार्यक्रम आयोजित कर एक महीने का अनाज और जरूरत की अन्य आवश्यक सामग्री एवं दोपहर के भोजन की व्यवस्था की। अब जबकि तीसरा दिन है अनलॉक का, फिर भी सहयोग का दौर जारी है। श्री यादव किसी भी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, फिर भी गरीब, मजदूर, जरूरतमंद लोगों की आवाज पर एक पैर पर खड़े हैं। उनके सामाजिक त्याग एक मिसाल है। इनकी त्याग और समर्पण की भावना अन्य लोगों को भी प्रेरित कर रही है। जिले के जरूरतमंद टेम्पो ड्राइवर एवं युवा प्रीत उनका भरपूर साथ दे रहे हैं तथा उनकी इस मुहिम को सदा आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। साफ सुथरा है, स्कूल का फीस माफ हो, हमारी साफ सुथरा है। जो लोग बिजली बिल नहीं दे पाते हैं, समर्थ लोग नहीं है, जिनके घर पे राशन नहीं है, अभी स्थिति पटरी आने पे बहुत टाइम लगेगा। 3 महीने का कम से कम EMI माफ़ किया जाए, 3 महीने का बिजली बिल माफ़ किया जाए, 3 महीने का स्कूल का फीस को माफ़ किया जाए। जो समर्थ लोग, हम भी उससे आग्रह करते हैं आप दीजिए, लेकिन जो समर्थ नहीं है उनको नहीं, वो कहाँ से देगा। हमारी लड़ाई गरीब, गुरबा, शोषित, पीड़ित, दलित और मध्यम वर्ग की लड़ाई ये जारी रहेगा, क्योंकि ये उनकी हक और हकों की लड़ाई है। ये सिस्टम से हमारी लड़ाई है, ये उनका हक को छीनना चाहते हैं। क्या जनता सिर्फ टैक्स देने के लिए बनी है? हम पूछना चाहते हैं, क्या टेम्पो वाला सिर्फ टैक्स देने के लिए बना है? अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो कुछ लोग हमको यह मैसेज करते हैं कि आप इतना क्यों बोलते हैं, तो हम बोलना चाहते हैं, हम भारत माँ के लिए काम कर रहे हैं, हम अपनी देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं और हम जनता से यह आग्रह करते हैं, आप किसी के बहकावे में मत आइए, आप किसी के भी झूठे वादे पे मत आइए। चंदन यादव आपकी हक और हकों की लड़ाई लड़ेगा और तब तक लड़ेगा जब तक आपकी हक आपको नहीं मिल जाए। इसके लिए एक नहीं 100 बार भी मुझे जेल जाना पड़ेगा तो चंदन यादव आपकी तैयार है। और हमारी जनता को हम सैल्यूट करते हैं कि वो हमारा साथ दे रहे हैं इस मुद्दे पे। आज शाम का बिना मास्क पहने आप गाड़ी नहीं चलाइए, और वो लोग भी इतना समझदार है, मेरी बात मानते हैं। आप किसी भी टेम्पो स्टैंड में आज पूर्वी विधानसभा में चल जाइए, सारे लोगों के पास आप मास्क पहना हुआ मिलेंगे। वो लोग को भी हम सैल्यूट करते हैं जो मेरी बात को मानते हैं। कोरोना महामारी के 72 दिन से अधिक हो चले हैं और ऐसी स्थिति में पूरे लॉकडाउन के दौरान जिन संस्थाओं ने सामाजिक
दायित्व का निर्वाह किया, उसमें एक ऐसी शख्सियत से हम आपको भेंट कराना चाहते हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बेहद महत्वपूर्ण कार्य को निष्पादित किया है। जमशेदपुर ही नहीं बल्कि इधर के 6 विधानसभा क्षेत्र में लगातार अपनी सेवाओं के द्वारा ज़रूरतमंद लोगों के बीच बने रहें। ऐसी शख्सियत का नाम है, मैं चंदन यादव। तो आपने इस पूरे बंदी के दौरान कहाँ कहाँ अपना योगदान दिया और किन लोगों की सेवाएं की? देखिए, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, हम जब स्टार्टिंग लॉकडाउन की स्थिति हुई, कोरोना महामारी, हमारा पहले तो यही मोटो था कि कोरोना को हराना है, भारत को जिताना है। और उस स्थिति में हमने रविंद्रनाथ टैगोर की एक पंक्तियाँ याद है मुझे, उन्होंने कहा था एकला चलो, और उस समय एकला चले थे हम। और कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं, 6 जो विधानसभा है जमशेदपुर के लोकसभा के अंतर्गत में आता है, हमने गांव-गांव में जाने का काम किया, चाहे वो बहरागोड़ा क्षेत्र हो, घाटशिला क्षेत्र हो, या पोटका विधानसभा हो, जुगसलाई आपका विधानसभा हो, कटिंग हो गया, और सारे ऐसे ऐसे क्षेत्र में हम गए हैं जहां पे स्थिति काफ़ी दयनीय है। हमारा मकसद एक था कि हमारी लड़ाई उस सिस्टम के खिलाफ थी, हमारी लड़ाई किसी से पर्सनल नहीं है। हम चाहते हैं कि जब कोई भी प्रतिनिधि चुन के आता है, अगर वो चाह ले तो अपने विधानसभा में उनके एक भी मतलब, मेरा कहने का मतलब है, जिस पंक्ति पे लाइन पे ऊपर से लेके नीचे के पायदान तक भी लोग हैं, वो भूख से नहीं रोए। आपका क्या मैसेज है लोगों के लिए ऐसे अनलॉक पीरियड के लिए? देखिए, हमारी मैसेज साफ सुथरा है, स्कूल का फीस माफ़ हो, हमारी साफ सुथरा है। जो लोग बिजली बिल नहीं दे पाते हैं, समर्थ लोग नहीं है, जिनके घर पे राशन नहीं है, अभी स्थिति पटरी आने पे बहुत टाइम लगेगा। 3 महीने का कम से कम EMI माफ़ किया जाए, 3 महीने का बिजली बिल माफ़ किया जाए, 3 महीने का स्कूल का फीस को माफ़ किया जाए। जो समर्थ लोग, हम भी उससे आग्रह करते हैं आप दीजिए, लेकिन जो समर्थ नहीं है उनको नहीं, वो कहाँ से देगा? हमारी लड़ाई गरीब, गुरबा, शोषित, पीड़ित, दलित और मध्यम वर्ग की लड़ाई ये जारी रहेगा, क्योंकि ये उनकी हक और हकों की लड़ाई है। ये सिस्टम से हमारी लड़ाई है, ये उनका हक को छीनना चाहते हैं। क्या जनता सिर्फ टैक्स देने के लिए बनी है? हम पूछना चाहते हैं, क्या टेम्पो वाला सिर्फ टैक्स देने के लिए बना है? अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो कुछ लोग हमको यह मैसेज करते हैं कि आप इतना क्यों बोलते हैं, तो हम बोलना चाहते हैं, हम भारत माँ के लिए काम कर रहे हैं, हम अपनी देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं, और हम जनता से यह आग्रह करते हैं, आप किसी के बहकावे में मत आइए, आप किसी के भी झूठे वादे पे मत आइए। चंदन यादव आपकी हक और हकों की लड़ाई लड़ेगा, और तब तक लड़ेगा जब तक आपकी हक आपको नहीं मिल जाए। इसके लिए 1 नहीं 100 बार भी मुझे जेल जाना पड़ेगा, तो चंदन यादव आपकी कोरोना संक्रमण काल के दौरान जिले के ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय योग चैंपियन एवं वर्तमान कुशल योगा कोच आयुष ने प्रत्यक्ष जुड़ाव के साथ 7 राज्यों के प्रतिष्ठित योगाचार्य श्री प्राणनाथ ने कोरोना महामारी से बचने के लिए योग और प्राणायाम के महिमा से अवगत कराते हुए राज्य के लोगों को अपना संदेश दिया। श्री प्राणनाथ राष्ट्रीय स्तर की योग संस्था में बतौर अध्यक्ष पद पर आसीन है। इनकी योग प्रतिभा सर्वविदित है, यह एक अच्छे निर्णायक भी है। वर्तमान कई संस्थाओं में योग प्रशिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनके अतिरिक्त बीमार लोगों के योग और प्राणायाम के द्वारा सफल निदान भी कर रहे हैं। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान लोगों का एक पैगाम दिया है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और मास्क का प्रयोग जरूर करें। कोरोना महामारी के इस भयानक जंग में आज हम आपको खेल सेगमेंट में ऐसे शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार जीते हैं। केवल इतना ही नहीं, वो योगाचार्य भी हैं जिनको कई पदवियां मिली हुई हैं सरकार की तरफ से और कई संस्थाओं की तरफ से।
कई संस्थाओं की तरफ से वो मानद अधिकारी भी हैं, तो उनसे मैं तारुफ कराना चाहूँगा श्री प्रणब नाहा जी। प्रणब नाहा। जोर से। मेरा नाम प्रणब नाहा, योगाचार्य है। आज इस महामारी में योग एक महत्वपूर्ण अपना स्थान रखते हैं। अगर कोई इंसान अगर रोज़ सुबह शाम योग के अपनाते हैं तो हमें पूर्ण विश्वास है कि वो इस महामारी से आराम से जी सकते हैं। योग हमारा वैदिक परंपरा है और हमारी परंपरा जो है बहुत मजबूत परंपरा रही है। तो योग में आप कौन कौन से गुण, कौन कौन सी विद्या सिखाना चाहेंगे लोगों को? योग में प्राणायाम एक अंग है, आसन प्राणायाम। तो ये आसन और प्राणायाम दोनों महत्वपूर्ण है इस वायरस के साथ हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए। प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसके अलावा आप भस्त्रिका, इस दोनों को आप कर सकते हैं। इसके अलावा और भी सारे प्राणायाम हैं, जितना कीजिएगा उतना ही आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा और हम इस महामारी से हम छुटकारा पाएंगे। तो प्रत्येक दिन व्यक्ति को कितना समय देना चाहिए इसमें? मुश्किल से आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम। कौन कौन से आसन आप प्रिस्क्राइब करना चाहेंगे? हम उष्ट्रासन और शशंगासन, ये दोनों आसन को मेन तौर पर हम रखना चाहते हैं सामने। और प्राणायाम में अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम बोलिए, भस्त्रिका, इस दोनों को। अच्छा, इस दौर में युवकों को और बच्चों को कौन से आसन और प्राणायाम करने चाहिए? इसमें उम्र की कोई बात नहीं है, ये सभी कोई कर सकते हैं। जो अनुलोम विलोम और या नाड़ी शोधन प्राणायाम बोलिए या भस्त्रिका बोलिए, ये आप कोई भी कर सकता है। क्योंकि आप बहुत अच्छे कोच भी हैं योगा के और योगाचार्य भी हैं। यदि आपसे लोग आपकी सेवा चाहें तो क्या आप उनको अपनी सेवाएं दे सकते हैं? जरूर। यदि कोई संस्था या ऐसे कोई बड़े क्लब वगैरह आपको आमंत्रित करना चाहें तो क्या आपका समय मिलेगा उनको? जरूर देंगे, क्योंकि हम चाहते कि लोग अधिक से अधिक योग से जुड़े और इस जंग से भी हम जुड़े और हम इसमें कामयाबी हासिल करें। BTN न्यूज के खेल सेगमेंट में आज हम एक ऐसे खिलाड़ी का आपसे परिचय कराना चाहेंगे जो दशकों से गुमनामी में जी रहे हैं। जीने के वैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिनका नाम है श्री सतपाल सैनी, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीते हैं। इनका इवेंट रहा है पॉल वॉल्ट की स्पर्धा। लगातार इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश का नाम रोशन किया है। वर्तमान में जमशेदपुर रहते हुए ख्याति प्राप्त कंपनी टाटा मोटर्स में अधिकारी के रूप में कार्य। इन्होंने कोरोना बंदी के दौरान नौजवान खिलाड़ियों और बच्चों को खेलों के प्रति स्वस्थ रहने के लिए पैगाम दिया है। GTN के खेल सेगमेंट में आज हम आपका परिचय एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी से कराना चाहेंगे जो इस वक्त गुमनामी में जी रहा है और जमशेदपुर के विश्वविख्यात कंपनी टाटा मोटर्स में कार्यरत हैं। ऐसे खिलाड़ी का नाम है श्री सतपाल सैनी जी, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कई पदक जीते। इनका इवेंट रहा है पोल वॉल्ट। आज के इस कोरोना महामारी के दौरान उनके सुझाव और उनकी उपलब्धियों के बारे में हम जानना चाहेंगे। श्री सतपाल सैनी जी, आप बताएंगे कि आपने कब अपनी खेल जीवन की शुरुआत की थी? मेरा नाम सतपाल सैनी और मैं पोल वॉल्ट पर हूँ। मैंने अपने खेल की शुरुआत स्कूल टाइम से ही शुरू किया था और 6 क्लास से, और ये मैं 9 क्लास जाते जाते मैं स्कूल नेशनल चैम्पियन हो गया था। और उसके बाद मैं नेशनल, जूनियर नेशनल, नेशनल स्कूल नेशनल, फिर इंटरनेशनल, फिर सीनियर्स, ओपन नेशनल, नेशनल गेम्स सब खेलते हुए मैं फिर टाटा मोटर ज्वाइन किया। तो आपके गुरु कौन थे?
हमारे गुरु स्कूल में थे, जो टीचर थे वही हमको सिखाए थे। उसके बाद फिर जैसे जैसे स्पोर्ट्स अच्छा होता गया, कोच बदलते गए, फिर इंडिया कैंप में आ गए तो फिर वहाँ नेशनल कोच हमको मिले, उनके कमलों द्वारा हम यहाँ तक पहुँचे। तो अपने उन गुरुदेव का नाम बताएंगे? श्री राजवीर सिंह हैं जी, जो बीएसएफ में थे, बाद में बीएसएफ से और रिटायर हो गए हैं और अच्छा जीवन अभी अपने गांव में ही बिता रहे हैं और बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और उनका खुद का लड़का भी पोल वॉल्ट में नेशनल चैंपियन है। फिलहाल जमशेदपुर में इस वक्त कोई भी पोल वॉल्टर नहीं है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पोल वॉल्ट एक ऐसा इवेंट है कि जिसके लिए इक्विपमेंट बहुत कॉस्टली हैं और जो हर आदमी उसको प्रोवाइड नहीं कर पाता है, सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो जो फाइबर जो पोल है उसका दाम ही 20,000 के लगभग है, कम से कम 20,000 रुपया। और जिसके ऊपर जंप करना है वो तो 1.5 से 2 लाख रुपए की किट आती है। तो उसके लिए कम से कम 40 मीटर रनवे चाहिए और पूरा सामान लाने ले जाने के लिए भी 4-5 आदमी चाहिए। इसलिए बहुत कॉस्टली इवेंट है और बहुत ही मेहनत करने वाला है। और जो जिसको ये कोई साई में या नेशनल कैंप में ही इसका पूरा जो है सामान मिलता है। जमशेदपुर में वो सुविधाएं नहीं हैं? जमशेदपुर में है, टाटा टीएच अपना जेआरडी में है, हमारे पास पूरा किट है, लेकिन वहाँ ट्रेनिंग के लिए तो वो लोग यूज करने नहीं देंगे। इसलिए फिलहाल आपसे हम ये जानना चाहेंगे, अभी कोरोना महामारी है और इस दौरान शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेलों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, जो उनके शारीरिक क्षमता का विकास करता है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि जो किसी भी बीमारी से लड़ने में सक्षम है। कोरोना है कि अगर आपके अंदर विल पावर है, कोई भी बीमारी है, उससे लड़ने के लिए आम आदमी से उसमें दोगुनी चौगुनी पावर होती है। और हम यही कहेंगे कि अभी तो ज़्यादातर प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड भी बंद हैं, सुबह शाम अपने घर में ही और बड़ी थोड़ा डिस्टेंस बना के और शरीर की प्रैक्टिस हमेशा करते रहना चाहिए। ये फ़ायदा ही करेगा, नुकसान नहीं होगा प्रैक्टिस करने से। आपका आज के युवाओं के लिए क्या पैगाम? पैगाम यही है कि स्कूल टाइम से ही स्पोर्ट्स में मेहनत करिए और जो स्पोर्ट्स में मेहनत करता है वो तो उसका नाम भी होता है, स्कूल में भी उसका नाम होता है, फिर उसके माँ पिताजी का भी नाम होता है। और उससे अच्छा प्रैक्टिस करने से क्या है कि पूरा डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, फिर नेशनल, फिर इंडिया, फिर सब जो है अपने आप तो इसमें नौकरी की संभावनाएं हैं? नौकरी की संभावनाएं बहुत हैं। अगर आप स्टेट लेवल के हैं तो आजकल तो पूरा गवर्नमेंट ने कर दिया है, स्टेट लेवल का है तो उसको अवार्ड भी मिलता है, उसको स्कॉलरशिप भी मिलता है। अगर आप नेशनल चैम्पियन हैं तो उसके हिसाब से भी आपको नौकरियां हैं। हमको स्पोर्ट्स से ही नौकरी मिला है और टाटा मोटर में हम 1990 में ज्वाइन किए थे और स्पोर्ट्स हम इंडिया में मेरा कम से कम 21 टाइम्स में नेशनल में मेरा मेडल है और जूनियर एशियन ट्रैक एंड फील्ड जो चाइना में हुआ था उसमें मेरा 6th प्लेस था। कहते हैं भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। यही बिहार की राजधानी पटना के कौशल नगर निवासी एक छोटी सी 3 वर्षीय नन्ही सी बच्ची रिया थापा डांस करती है और सबको हैरान कर देती है। इस छोटी सी बच्ची में हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी हर तरह के पोयम का ज्ञान है। आइए देखते हैं उसकी आकर्षक प्रतिभा। घाटशिला अंतर्गत गालूडी के नारगा गांव में भाजपा नेता कुणाल सारंगी के नेतृत्व में आज 40 परिवारों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। मौके पर मुख्य रूप से दीपू शर्मा, मुकेश प्रसाद समेत काफी संख्या में भाजपा उपस्थित थे। घाटशिला से GTN के लिए सिद्धार्थ आनंद।
आप जानते हैं कि जब से लॉकडाउन 1 की शुरुआत हुई है, लगातार हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी साथियों के द्वारा फीड द नीडी के तहत मोदी आहार का वितरण किया जा रहा है। आज उसी क्रम में यहाँ पर नरगा में आप देखिए हमारे साथी दीपू शर्मा दोनों के द्वारा यहाँ गरीब असहाय लोगों के लिए अनाज की व्यवस्था की गई है। मैं इसके लिए तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। ईचागढ़ प्रखंड के बीडीओ सत्येंद्र महतो ने सीतू पंचायत के डुमरा फिलीप व सीतू में बिरसा हरित ग्राम योजना अंतर्गत फलदार वृक्षारोपण के लिए स्थल का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि झारखंड सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों को क्षेत्र लाने के बाद मनरेगा योजना में कार्य देने के लिए युद्ध स्तर पर बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना और शहीद पोटो को खेल विकास योजना का शुभारंभ किया गया है। संबंध में बीडीओ श्री महतो ने कहा कि जो भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं और जो भी लघु या सीमांत कृषक फलदार वृक्ष और इमारती लकड़ी हेतु वृक्ष लगाने के लिए इच्छुक है, उसे प्रोत्साहन दे। उन्होंने कहा कि किसान को पौधा से लेकर घेराव करने और 5 साल तक देखभाल भी किया जाएगा एवं लाभुक के रूप में किसान होंगे और मजदूरों को काम मिलेगा। उन्होंने कहा कि लोगों को इससे जोड़कर लाभ लेना चाहिए। मौके पर मुखिया पंचानन पात्र, रोजगार सेवक विजय सिंह मुंडा, राजेंद्र सिंह मुंडा आदि उपस्थित थे। GTN के लिए ईचागढ़ से अरुण कुमार माझी की रिपोर्ट। प्रवासी मजदूर के लिए सर अभी क्या क्या काम चल रहा है आपका क्षेत्र में? जो भी हमारे यहाँ प्रवासी मजदूर आ रहे हैं और जो भी इच्छुक कृषक हैं, सीमांत कृषक हो, लघु कृषक हो, उनको हम लोग बागवानी के तहत फलदार वृक्ष, इमारती लकड़ी का लगाने हेतु प्रोत्साहन दे रहे हैं। और हम लोग का इच्छा है कि वो लोग हम लोग से जुड़े और उन जीविकोपार्जन हेतु साधन के रूप में उसे अपनाएं। उसके लिए हम लोग तरफ से पौधा देने से लेके घेरावन से लेके उसको 5 साल तक की मॉनिटरिंग भी हम लोग के स्तर से की जाएगी। और इसमें लाभुक के रूप में किसान होंगे और मनरेगा मजदूर उस बागवानी में कार्य करेंगे।